जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की एक नई भर्ती आने वाली है। उसी के उपलक्ष्य में एक नोटिस यहां पे वायरल किया गया है और इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है और साथ ही आपको ये बताएंगे इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10वीं पास, और अगर आप सभी एसआई के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। चलिए बाकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ कि इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है और इस नोटिस में अब की बार सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर कुछ बदलाव भी होते हुए दिख रहा है। क्या कुछ कैसे है सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें हमेशा इसी तरह अपडेट हमेशा पाने के लिए। नोटिस को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा आप सभी। यहाँ पर भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, उसके बाद नई दिल्ली दिनांक 10/2023 को यहाँ पे जारी किया गया था। अब हम बात कर लें, यहाँ पे विषय में बताया गया है कि निर्देश 43 में संशोधन के संबंध में समिति का गठन, मतलब आपके भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। इस प्रकार से ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और इस प्रकार से बच्चों के लिए खुशखबरी भी है कि ये भर्ती जो है वो आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की जो भर्ती है रेलवे पुलिस फोर्स में वो आ रही है। लेकिन ध्यान सुनिएगा आप सभी, यहाँ पे उपरोक्त के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि सब इंस्पेक्टर कार्यकारी, ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल मतलब सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई और कांस्टेबल दोनों की बातें हो रही हैं। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है, मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है, ठीक है। उसके बाद आखिरी भर्ती 2018 में आरपीएफ निर्देश 43 के तहत आरपीएफ द्वारा ही आयोजित की गई थी। मतलब इसमें बताया गया है कि जो इससे पहले वैकेंसी आई हुई थी वो आई हुई थी 2018 में। कब आई हुई थी? 2018 में। मतलब 5 साल हो गई और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती अभी तक नहीं आई। 5 साल बाद भर्ती आने वाली है। अगर आपकी इसमें एज रहेगी समझ लेना आप बहुत ही बड़े खुशनसीब हैं जो कि आपको आरपीएफ की भर्ती देखने को मिल रहा है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा आप सभी। यहाँ पर और भी बातें बोला गई है कि मैं आरपीएफ निर्देश 43 के तहत आरपीएफ द्वारा आयोजित की गई, मतलब कि जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी उसे आरपीएफ के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। आरपीएफ ने ही उसे यहाँ पर फिजिकल कंडक्ट करवाया और आरपीएफ के द्वारा ही यहाँ पे मेडिकल भी कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन अब की बार देखिए, हालांकि मौजूदा परिदृश्य में आरआरबी मतलब आरआरबी को भर्ती के पहले चरण का पूरा करने का जिम्मेदारी दी जा रही है। मतलब कि आपको बता दें, जिस प्रकार से 2018 में भर्ती आई हुई थी और उस भर्ती को कंडक्ट कौन करवाया था? आरपीएफ ही कंडक्ट करवाया था। फिजिकल, एग्जाम और मेडिकल जितना भी भर्ती का प्रोसेस होता है वो आरपीएफ ने ही कंडक्ट करवाया था। लेकिन अब की बार जो भर्ती आ रही है, इस भर्ती में जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप की बात करें यहाँ पर तो आपका फॉर्म ऑनलाइन करवाई, मतलब कि आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, और साथ ही बात करें यहाँ पर आपका पहला स्टेप यानी सीबीटी, ये जो चीज़ है ये आपका करवाएगा आरआरबी। अब ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि आरआरबी यहाँ पे एग्जाम करवाएगा और ऑनलाइन अप्लाई भी आरआरबी ही करवाएगी। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब एसएससी जीडी भर्ती आती है तो आप सभी यहाँ पर क्या करते हो बताइए। आप सभी एसएससी जीडी के नाम से भर्ती आती है, आप उस भर्ती को फॉर्म अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके बाद मेडिकल और फिजिकल कौन करवाता है? सीआरपीएफ करवाता है। इस प्रकार से अब आरपीएफ का भी पहला स्टेप जो है वो आरआरबी कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। आरआरबी आपकी कंडक्ट करवाएगी। मतलब आपको बता दें इस प्रकार से आप सबको अब तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जल्द में यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ही लेवल यहाँ पे एग्जाम कराने वाला है, ठीक है। अब हम आपको बता दें यहाँ पे जिम्मेदारी दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें आवेदन आमंत्रित करना, स्क्रीनिंग, भर्ती एजेंसी, सीबीटी आयोजित करना आदि, मतलब इतना काम जो है वो आरआरबी ही करेगा। उसके बाद शामिल है और दूसरा चरण आरपीएफ द्वारा ही पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण का मतलब ये होगा आपका फिजिकल, उसके बाद आपका मेडिकल, ये सारी चीज़ जो है आपका आरपीएफ ही करवाएगा। लेकिन फॉर्म अप्लाई और साथ ही बात करें आपका पहला स्टेप सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, ये अब आपका यहाँ पे आरआरबी कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि भर्ती आ रही है, मतलब विभाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये बड़ी बात है आप सबके लिए। देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर पर लिखा गया है, इस संबंध में भर्ती शुरू होने से पहले निर्देश 43 में उचित संशोधन की आवश्यकता है। निर्देश 43 के संशोधन के कार्य संबंध में डीजी आरपीएफ ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की है। मतलब कि एक समिति गठित किया गया है कि आप इस भर्ती में कुछ हम बदलाव करने जा रहे हैं। अब आरआरबी फॉर्म अप्लाई करवाएगा और नोटिस मतलब सीबीटी आपका आरआरबी ही करवाएगा, मतलब कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। बाकी फिजिकल मेडिकल यहाँ पे आरपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे बोली गई है और साफ साफ देखिए यहाँ पे हर चीज़ लिखा गया। उसके बाद चूंकि भर्ती का पहला चरण आरआरबी द्वारा आयोजित किया जाना है, जबकि दूसरे चरण में
पीईटी और पीएमटी, ध्यान सुनिएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और मेडिकल और डीवी शामिल है जो आरपीएफ द्वारा किया जाना है। इसीलिए समिति इसे आवश्यक संशोधन करने के लिए संबंध की अवधि के रूप में देखना चाहेगी। मतलब समझ गए होंगे आप सभी, यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत है नहीं। कृपया इस कहने का मतलब ये है इनका कि यहाँ पर आपका जो फिजिकल है वो आरपीएफ ही करवाएगा, आपका मेडिकल जो है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आरपीएफ ही कंडक्ट करवाएगा। लेकिन पहला स्टेप फॉर्म अप्लाई का और दूसरा स्टेप यहाँ पर आपके सीबीटी का, ये 2 स्टेप जो है वो आरआरबी कंडक्ट करवाएगा अब। और पहले क्या होता था कि सारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया आरपीएफ ही कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार यहाँ पे आरआरबी कंडक्ट करवाएगी, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का या फिर रेलवे का एग्जाम करवाती है वही बोर्ड, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको ये नोटिस मैं आपको जितना विस्तार समझा पाया हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो आप यहाँ पे अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भर्ती कब तक आ सकती है। तो मेरे भाई आपकी भर्ती जो है वो 2023 में ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा और अप्लाई शुरू हो जाएगा। आपको बता दें इसमें जर्नल की जो एज रहती है वो 18 से लेकर 25 साल बेसिकली यहाँ पे रहती ही रहती है। और बाकी यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी जो छूट मिलती है 3 साल का 5 साल का वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे भाई बोलेंगे कोविड-19 की वजह से जो भर्ती नहीं आई और हम भर्ती नहीं देख पाए, क्या उसमें छूट मिलेगी? तो वो देखो नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें बताया रहेगा कि आपको छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप सभी केवल बेसिक इतना समझ चलिए कि 18 से लेकर 25 साल आपकी जर्नल की एज रहती है। अगर आपका थोड़ा भी इसमें एज टच कर रहा है तो आप यहाँ पर अपनी भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हो। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, मैंने आपको बता दिया। बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।